नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रुति जांगड़े। रिपोर्टर्स लाइव में आपका स्वागत है। रिपोर्टर्स लाइव में हम आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तमाम सुर्खियों में बनी खबरें। इसी बीच हम रुक करेंगे भोपाल का, जहां हमारे संग हमारे संवाददाता गब्बर सिंह ठाकुर जुड़ चुके हैं। जी गब्बर जी, बताइए कि क्या कुछ खबरें हैं भोपाल में जो आज सुर्खियों में बनी रहेंगी। जी श्रुति जी, देखिए आज मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, उस जन आशीर्वाद यात्रा में बीजेपी के दिग्गज आज शामिल हो रहे हैं। अगर हम बात करें कि गोवा के मुख्यमंत्री हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के उप मुख्यमंत्री हैं, वहीं दिल्ली से मनोज तिवारी सांसद वो भी यहाँ पर मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। और जगह जगह पर बीजेपी की जो जन आशीर्वाद यात्राएं निकल रही हैं, इन जन आशीर्वाद यात्राओं में शामिल हो रहे हैं। आज ये तीनों नेता बड़े नेता हैं बीजेपी के, और ये तीनों नेता मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होंगे। जनता को प्रदेश और कहा जाए केंद्र सरकार की जो योजना है, योजनाओं की जानकारी देंगे और जनता से सीधा जोड़ने की कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज लाडली बहना योजना के तहत अपनी लाडली बहनाओं के खाते में चौथी किस्त 1 क्लिक के साथ में डालेंगे। 1000 रुपए ये चौथी किस्त के आने वाले हैं। आज लाडली बहना योजना के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर में एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, उसमें शामिल हो रहे हैं। साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रहेंगे इस कार्यक्रम में। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अपनी लाडली बहनाओं के लिए 1000 रुपए की फिर से सौगात देंगे लाडली बहना योजना के तहत। वहीं ग्वालियर में एक रोड शो भी किया जाएगा। इस रोड शो कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। साथ में जो सिंधिया जी है, सिंधिया जी भी साथ में रहेंगे, जनता को संबोधित करेंगे। ग्वालियर की जो जनता है उसको भी संबोधित करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। मानस भवन में कहा जाए कार्यक्रम है, उसके पहले पीसीसी कार्यालय में विशेष कार्यक्रम रखा गया। और विशेष कार्यक्रम दरअसल में वो है कि हालांकि कांग्रेस ने इसे ओपन नहीं किया है, लेकिन विशेष कार्यक्रम का नाम दिया गया। और विशेष कार्यक्रम ये है कि यहाँ पर पीसीसी कार्यालय कमलनाथ जी आ रहे हैं। और कमलनाथ जी के आने के बाद में जो गिरिजा शंकर शर्मा जी हैं, बीजेपी के विधायक रहे हैं, 2 बार विधायक रहे हैं, और आज वो कांग्रेस का दामन थामने वाले कांग्रेस में शामिल होंगे गिरिजा शंकर जी। आपको बता दें कि गिरिजा शंकर जी सीता शरण शर्मा जी के भाई हैं। और दरअसल में सीता शरण शर्मा जी विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं बीजेपी के राज में। इस मामले को देखते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका लगने वाला है अगर गिरिजा शंकर जी कांग्रेस में आते हैं तो। हालांकि वो पोस्टर बैनर भी बाहर छोटे छोटे लगाए गए हैं, कटआउट लगे हुए हैं, बड़े बैनर नहीं लगे हैं। लेकिन जब मेरी मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं के मिश्रा जी, उनसे बात हुई कि जो ये मामला चल रहा है या जो बात सामने आ रही है, तो ये बात सही है नहीं, तब उन्होंने बताया कि हाँ गिरिजा शंकर जी आ रहे हैं और पीसीसी में कमलनाथ जी के नेतृत्व में ये कांग्रेस में शामिल होंगे। हालांकि अभी तक तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन करीबन 12 बजे के आसपास में ये पहुंच जाएंगे। जी गब्बर, गिरिजा शंकर शर्मा 2 बार विधायक रह चुके हैं और कांग्रेस में भी शामिल होने वाले हैं। क्या कांग्रेस में इसका फायदा मिलेगा चुनावी में? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि बीजेपी से 2 बार ये विधायक रह चुके हैं। और अब ऐसे में अगर कहा जाए कि कांग्रेस में जाते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बिल्कुल घाटे का सौदा रहेगा और कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा रहेगा। क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं सीता शरण शर्मा जी, उनके लिए हर एक व्यक्ति जानता है। और उसी की वजह से गिरिजा शंकर शर्मा जी के लिए भी जानता है हर एक व्यक्ति। विशेष तौर से 2 बार विधायक रहे हैं तो कहीं ना कहीं इलाके में उनकी पहुंच पकड़ भी है। और ऐसे में अगर वो कांग्रेस में जाते हैं, क्योंकि माना ये जा रहा है कि गिरिजा शंकर जी के लिए टिकट की जो दरकार थी बीजेपी से, वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हुई है, या यूं कहें कि बीजेपी उनके लिए टिकट नहीं दे रही है। तो ऐसे में उन्हें अपने जो तेवर है, बगावती तेवर दिखाए, लेकिन फिर भी बीजेपी ने उनकी एक न सुनी। और जिसके बाद में दुखी मन होकर के क्योंकि उन्हें सारी चीजें कर ली लेकिन उनकी एक नहीं चली, तो फिर उन्होंने कहा जाए कि कांग्रेस का दामन थामने की सोची और कांग्रेस में शामिल होने का उनका विचार बना। हालांकि इस विषय को लेकर काफी दिन से गहमा गहमी चल रही थी और आखिरकार अब वो दिन आ ही गया जो कांग्रेस के लिए बीजेपी से 2 बार के विधायक रहे गिरिजा शंकर शर्मा जी का साथ मिलने वाला है। जी गब्बर, अगर मौसम की बात की जाए तो भोपाल में कैसा मौसम बना हुआ है?
मौसम की अगर हम बात करें तो वर्तमान में हालांकि छांव और धूप आ रही है, ठंडा मौसम बना हुआ है, लगातार थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, अभी तो फिलहाल में नहीं हो रही, लेकिन सुबह में अगर बात करें कि सुबह टाइम में थोड़ी सी रिमझिम बारिश हुई थी। और वहीं दूसरी अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में बारिश का हाल कैसा रहा, तो लगातार बारिश हो रही है, धीमी गति से बारिश हो रही है, तो जो फसलें हैं फसलों को कहीं ना कहीं फायदा हुआ है। ये सोयाबीन की फसलें उनके लिए फायदा हुआ, करीबन 80% फसलें जो बर्बाद होने की कगार पर थी वो बच गई। हालांकि हाँ 20% जो जमीन ऊंचे लेवल की जमीन है जहां पर सोयाबीन लगा हुआ था वो कहीं ना कहीं पीला पड़ा है, तो उसके लिए तो नुकसान हो गया है क्योंकि वो फायदा नहीं मिल पाया, समय से बारिश नहीं हुई। लेकिन अभी भी जो बारिश हुई है उससे कहीं ना कहीं सोयाबीन की फसलें बची हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जो मूंग है, मूंग की जो सावन और भादो की 2 प्रकार की मूंग होती है, कि जो भादो में आने वाली मूंग है, भादो माह में, तो वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है, पक चुकी है मूंग। लेकिन अगर पानी बरसता रहा, बारिश होती रही इसी तरह से, तो कहीं ना कहीं की जो मूंग की फसल है उसे नुकसान होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें उड़द, तो उड़द भी अगर देखा जाए लगभग कई जगह पक चुका है, कई जगह पकने की कगार पर है। तो अगर ऐसे में पानी बरसता रहा तो उस फसल को भी नुकसान हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो बड़ी तादाद में सोयाबीन की फसल है उसे फायदा हो रहा है। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद गब्बर।